लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बात को लेकर, एक मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने वन टाइम वाटर सेटलमेंट बिल जो लाया था, जो दिल्ली के लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को जो पानी के बिल हैं, जो कोरोना काल में उलूल जुलूल आए थे, उन बिलों से राहत देने के लिए वो ये वन टाइम सेटलमेंट बिल लाना चाह रही थी। लेकिन बीजेपी जो है सो उस बिल को रोकना चाह रही है। अब इस बात को लेकर राजनीति इतनी तेज हो गई है कि बीजेपी का ये कहना है कि ये बिल जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों लाया गया। अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के आम लोग जो इस बिल को लेकर परेशान हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी क्या पॉलिटिक्स कर रही है, उनको क्या परेशानी होने वाली है, हम इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा सिमरप्रीत सिंह नाम है जी। मैं टैगोर गार्डन का रहने वाला हूँ और मेरा ये विचार है कि अगर ये बिल आया है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले तकरीबन 25,000 का अमाउंट बढ़ाया, जो मेरा कि तकरीबन काफ़ी सालों से पेंडिंग था, बिजली का बिल पानी का बिल। और ये जो पेंडिंग है मुझे तो भरने पड़ गया, लेकिन अब ये बिल अब आ रहा है तो मेरा तो उसमें नुकसान है। तो मैं यही चाहता था, अगर ये बिल पहले ही जब ये इशू बना था उस टाइम पे मैंने काफ़ी चक्कर मारे, हमारा पंजाबी बाग लगता है जहाँ पर हमें क्लियर कराना था, तो मैंने बहुत चक्कर मारे, लेकिन वहाँ पर कहा कि अभी तक ऐसा कोई बिल आया नहीं, ऐसी कोई स्कीम आई नहीं है, तो आपको ये भरना ही पड़ेगा, नहीं तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा। हमने तो उसका भर दिया, लेकिन अब ये चुनाव के टाइम पे ये चीज़ें हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें अब होनी चाहिए। जब ये लागू करनी हो उसी टाइम पे होनी चाहिए थी, जब ये बिल आता है उसी टाइम पे साथ के साथ पास करके, ताकि जो पब्लिक भर चुकी है उनको भी ये कहीं ना कहीं वादा दे जाता है ये बिल जो पास होता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ये? हाँ, बिल्कुल पॉलिटिक्स होती है। ये चुनाव आ रहे हैं, इसको लेके पॉलिटिक्स तो होनी है। अब ये भी पॉलिटिक्स के एक हिस्से बन जाते हैं कि भाई अब ये माफ़ कर देंगे ताकि वोटिंग खींचने वाला काम होता है, ये और तो कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो पूरी पॉलिटिक्स है, राजनीति है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब ये बिल, ये प्लान लाना था दिल्ली सरकार को, तो ऐसा वक्त क्यों पहले लाया जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिनका बिल आया था उन्होंने इस बिल को भर दिया। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि क्या वो सोचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। जसप्रीत सिंह मेरा नाम है जी। तो मेरा ये कहना है कि पहले ही इनको लागू करना चाहिए बिल, कि ताकि ये पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को पूरा वादा मिलना चाहिए चीज़ का। यही कहना है मेरा। तो आपको लगता है कि चुनाव के समय नहीं होना चाहिए चीज़, ये पहले ही इनको करना चाहिए लागू, कि ताकि जो लोग भर चुके हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या वो सोचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, रविंदर सिंह ढिल्लो मेरा नाम है, टैगोर गार्डन का निवासी हूँ मैं। जो स्कीम आई है ये कुछ समय पहले आई थी, अगर ये पहले लागू हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अगर अभी लागू हो जाए तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी चुनाव को कुछ टाइम है। अगर काफ़ी लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो मैं कह रहा हूँ राजनीति छोड़ के पार्टियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये स्कीम को ला के इसको, जो हमारे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसको माफ़ हो, और उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, और उनकी जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे, आपको भी फायदा मिलेगा और हमारे लोगों को भी फायदा मिलेगा। इतनी बात कहते हुए समाप्ति करता हूँ। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो बिल पास नहीं होने दे रही, पर ये अब राजनीति हो रही है। अब जो पिस रहा है वो मिडिल क्लास लोग पिस रहा है, या छोटी क्लास लोग पिस रही है जिनके बिल पेंडिंग चल रहे हैं। अब अगर चुनाव हो जाते हैं तो फिर ये जो चांस है 2-3 साल के लिए आगे चला जाएगा, तो ये जो स्कीम है दोबारा नहीं आ पाएगी। मेरी यही गुजारिश है दोनों पार्टियों से कि इसको स्कीम कर ला के फटाफट इसका सोल्यूशन किया जाए, और जो बिल है वो माफ़ हो, और गरीब और मिडिल क्लास लोगों को फायदा हो। बस इतनी बात करते हुए समाप्ति करता हूँ। सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं टैगोर का वासी हूँ। आपको क्या लगता है कि जो ये वाटर सेटलमेंट बिल आम आदमी पार्टी लाना चाहती है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है? देखो, वैसे तो चीज़ अच्छी है, मतलब सेटलमेंट होनी चाहिए। हमारा खुद का बिल इतना आया हुआ है, अगर सेटलमेंट हो जाएगा तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ठीक है, अच्छी चीज़ है। बाकी ये चीज़ है कि कुछ जो भी नई चीज़ आई है सेटलमेंट के लिए, जो बिजली के बिल के लिए, बस हम यही कहेंगे हो जाएगी तो सबके लिए अच्छा है, वो चाहे माम हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए अच्छा है। आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? देखो, पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ है। बाकी अब इलेक्शन आ गया है तो ये चीज़ें तुम पहले भी लेके आ सकते थे, अब यही चीज़ें अभी आप लेके आए हैं, सारी चीज़ें माफ़ करने के लिए। ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे, ये चीज़। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये वाटर सेटलमेंट बिल जो लाया जा रहा है वो चुनाव के वक्त नहीं, पहले ही लाना चाहिए, क्योंकि जो ये इसमें पानी के बढ़े हुए बिल की बात की जा रही है वो कोरोना काल में जब मीटर की रीडिंग सही तरीके से नहीं हो पाई थी उस वक्त का बिल है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये बिल लाने की जो योजना दिल्ली सरकार की शुरू हुई थी उससे पहले उन लोगों ने अपने बिल भर दिए। लेकिन लोगों का दूसरी तरफ साफ तौर पर यह भी कहना है कि चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो,
वो इस बिल को लेकर राजनीति ना करे और इस बिल को लागू करने दें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिल अभी भी, जिन्होंने लोग अपने पानी के बढ़े हुए बिल को नहीं बढ़ा है, तो ऐसे लोगों को जो है सो इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल को लेकर जो राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हुई है वो खत्म होती है और ये वाटर सेटलमेंट बिल पास होता है या नहीं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।